अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, उन्होंने हिंट हमें दिया हुआ है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो वी नो दैट कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी इज टेकन इन फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये दो ऑप्शंस कैंसिल आउट हो गई। वी नीड टू सी फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी एंड डी। एंड नेक्स्ट उसने बोला टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो गोइंग टू गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। फिर उसने कहा विच स्टेटमेंट अबाउट फ्यूल इज करेक्ट। लेट्स सी के क्या क्या ऑप्शन है। हीट एनर्जी इज ओनली प्रोड्यूस बाय बर्निंग फ्यूल। वी नो दैट कि उसने यहाँ पे कोई कैटेगराइज नहीं किया हुआ फ्यूल को, तो साथ में हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल ऑल्सो, इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर, यस। Methane is a good fuel because it produces only water when burned. We know कि CO2 भी produce होती है। Uranium is burned in air to produce energy. We know that कि ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो उसने कहा which statement about exothermic and endothermic reaction is correct. Let's see. In endothermic energy, less energy is absorbed in bond breaking than it is released in bond forming. In endothermic reaction, the activation energy is always higher. No, no. In exothermic energy, more energy is absorbed in bond breaking than it is released in bond forming. No, ऐसा कुछ भी नहीं होता. In exothermic reaction, the reactants are higher on energy level diagram than the product. We know that क्योंकि जो product diagram बनती है, ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये हीट ऑफ एंथैल्पी होती है, ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर द रिएक्शन used to manufacture ammonia from nitrogen and hydrogen is reversible। क्या होता है उसका रिएक्शन? N2 plus 3H2 is equals to 2NH3। This is a reversible reaction। ठीक है। तो उसने बोला एट इक्विलिब्रियम एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स इक्विलिब्रियम। बिफोर गेटिंग इनटू ऑप्शन वी नो दैट कि इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल होते हैं हमारे पास। तो वी नीड टू लुक फॉर दैट। Both forward and reactions, backward reactions have the same rate. Okay, we have the very first option, legit option लग रही है। The rate of backward reaction is greater, no, is greater, no। The forward and backward reaction have both stopped। We know कि वो कभी भी stop नहीं होते हैं dynamic equilibrium के अंदर। It keeps on going। So the first option that we chose initially was the right one। Then we have how increasing the concentration affect the reacting particles in a chemical reaction। रिएक्टेंट को इंक्रीज करने से हमें पता है कि कोलिजन रेट इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेट्स सी सेकंड क्या है। इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स विद एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे पास, सिर्फ कोलिजन थ्योरी जो है, कोलिजन रेट जो है वो इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Methyl orange is added to dilute hydrochloric acid and to an aqueous sodium hydroxide। What is the color of methyl orange in each solution? इसके लिए हमें जो था वो पीएच वैल्यूज याद होनी चाहिए रिएक्टेंट्स की। तो डाइल्यूट में वो रेड होता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सॉरी, NaOH में वो येलो होता है। इट्स गिवन इन आवर बुक इन द टेबल। Zinc oxide is an amphoteric oxide। What is the next amphoteric oxide? Al2O3। And amphoteric oxides क्या होती हैं? जो both acts as an acid and base। ठीक है। Uh, अच्छा, which types of substance will react with zinc oxide? तो अभी अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया, तो एसिड एंड बेस दोनों ही रिएक्ट करेंगे उसके साथ। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्बर प्रोसेस। which row shows the source and raw materials and the reaction conditions। तो रिएक्शन कंडीशंस हम लोग को याद करनी होती हैं। 450 वी नो के टेम्परेचर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी में से आ सकता है। फिर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, वो हम हाइड्रोकार्बन से लेते हैं, एयर से नहीं लेते, तो ये कैंसिल हो गया। विच लीव्स अस विद ऑप्शन नंबर सी एंड डी ओनली। तो अब आ जाता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लो। अच्छा, फिर ऑप्शन नंबर सी विन कर जाएगी उसके अंदर, क्योंकि 45 और प्रेशर तो वही है ना, हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा पेपर के अंदर। 30th, हाउ मेनी स्पीशीज आर एक्टिंग एज बेसिस इन दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। बेस क्या होती हैं? जो प्रोटॉन को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें प्रोटॉन किसने एक्सेप्ट किया है? इसने। और इसने क्या किया, लूज। तो H3O जो है हमारे पास वो आ रहा है, और ये हमारे पास जो है
बेस एक्ट कर रही है, तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगी, बेस होंगी। और सो वी आर गोइंग टू हैव टू बेसिस इन दिस रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों साइड्स पे जा रहा है, इस वजह से हमने दो चीज की है, अदरवाइज हमने सिर्फ एक चूज करना था। ये आ गया हमारे पास कांटेक्ट प्रोसेस की रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होती है, वी नो दैट उसकी वैनेडियम ऑक्साइड होता है, हमें ऑप्शंस को रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसने बोला है विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, हम ऊपर भी करके आए हैं। इट इंक्रीजेस द कोलिजन रेट ऑफ द पार्टिकल, यस। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, नो। विच मीन्स के टू कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शंस कट जाएंगी। A greater proportion of colliding molecules have required the activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंसंट्रेशन से, तो 1 and 4 सिर्फ रह गया, वो ऑप्शन नंबर बी में है। When the colorless gas nitrogen N2O4 is heated, it forms a brown gas NO2. When the reaction mixture is cooled, the brown color fades and turn back to colorless. Which type of reaction is described by these reaction? तो क्योंकि वो टर्न बैक हो गया है, विच मीन्स के रिवर्सिबल होगा हमारे पास, क्योंकि कलरलेस गैस इनिशियली थी, फिर ब्राउन गैस बनी, बट इट टर्न बैक टू कलरलेस, दैट वाज द हिंट के हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मूविंग ऑन। अच्छा जी, वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, कलर्स हमने याद किए हुए हैं इसके लिए, तो लेट्स सी। टर्न्स ब्लू, ये दोनों आ जाएंगी, ए एंड बी। The copper sulfate turns blue in solution formed gets colder. No, it's an exothermic reaction. तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर इसने पूछा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे। तो which row, sorry, we need to read the question. Which arrows on the diagram level show the overall energy change for an endothermic reaction? तो energy change हमारे पास कौन सी होती है, heat of enthalpy होती है, ये मेरे पास activation energy हो गई है। So we're going to go for that. Hydrogen fuel cell. Always remember these equations when it comes to hydrogen fuel cell. ये आपको याद होनी चाहिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए। तो उसने कहा the electron that are lost at the hydrogen electrode travels through the external circuit to oxygen electrode where they are gained by the oxygen and water. Hydrogen oxygen fuel cell is operated by a period of time and 4 mole of oxygen molecules are consumed. Which mass of hydrogen is consumed? अच्छा, अब इसके अंदर ना हमें पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आएगी, 2H2 + O2 gives 2H2O, और ये उसने यहाँ पे हमें दी भी हुई है, ठीक है। विच मीन्स 2:1 का हमारे पास सिनेरियो बन रहा है। अब हमारे पास उसने बोला है कि जब 4 मोल्स यूज होंगे, तो सबसे पहले हम उसके क्रॉस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेते हैं। X/4, तो X = 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता है कि 2 मोल्स/ग्राम्स होता है, तो हम 8 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 ग्राम्स, विच इज ऑप्शन नंबर डी। फिर उसने कहा है द ऑक्साइड्स ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर सेपरेटली dissolved in water and the pH of each solution uh, of each solution is tested. X में pH 1 है, Y में pH जो है वो 13 है, which means कि ये बेस होगा and this is acid, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें से ऑप्शन चूज करनी है। तो अगर एसिड है तो वो एसिडिक ऑक्साइड होगा, वाई जो है वो बेसिक ऑक्साइड होगा, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी में आ जाएगा। एंड वी नो दैट कि एसिडिक ऑक्साइड्स किसकी होती हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स आर ऑफ नॉन मेटल्स, जिसके लिए मैंने आपको हमेशा से कहा हुआ है HCl को याद रख लिया करो। और बेसिक ऑक्साइड्स किसकी होती हैं, मेटल्स की, जिसके लिए मैंने आपसे बोला है NaOH याद रखो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें मोस्ट रीजनेबल बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो उसने कहा एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड बेस, soluble salt is formed. How is the pure salt obtained? अब चूंकि soluble salt है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी में जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, evaporation होती है, फिर क्रिस्टलाइजेशन होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, इट वाज एन इजी वन। Substance J takes part in a redox reaction.
in the reaction J gains electron, what is the statement of, तो अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें, ऑयल रिग ऑक्सीडेशन इज लॉस, तो J ने क्या किया, गेन किया है, तो विच मींस रिडक्शन हुई है, एंड जो रिडक्शन जिनकी होती है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं, तो हमें वो ऑप्शन जाननी है, तो J इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी में ही चूज करेंगे, एंड इट इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, तो एज आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। विच स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज करेक्ट, एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं हमारे पास, ठीक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अमोनिया, नहीं, एथेनोइक एसिड पार्शियली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, पार्शियली आयनाइज होता है, बट मोस्ट सेफ ऑप्शन हमारे पास क्या है, एसिड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन डोनर होते हैं हमारे पास, तो H पॉजिटिव आइंस उसको दे देते हैं, तो उसमें हमारे पास ये होता है। अच्छा जी, when an acid is added to an alkali, the temperature of the reaction mixture rises. If it rises, that means it's an exothermic reaction. Exothermic reaction के ऑप्शन कहाँ है, और एसिड एंड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विदाउट डाउट। अच्छा जी, नेक्स्ट इज, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन ऑफ इन अ केमिकल रिएक्शन इज measured over time, which at which time the rate of reaction is greatest, ठीक है, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, जब हमारे पास पीक आ रही होगी, क्योंकि आगे फिर वो रिड्यूस हो रहा है, ये हमारे पास हाईएस्ट पीक है, तो 6 सेकेंड्स। अब N2O4 NO2 बनानी है, डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और वी कुड सी के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, तो हमें क्या बनाना है, विच कंडीशन गिव्स द हाईएस्ट यील्ड ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच मीन्स हमें इस रिएक्शन को ग्रेड करना है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, प्रेशर, अब यहाँ पे लॉजिक क्या होती है, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन रेट मूव करता है towards where number of moles are less, विच मीन्स अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन जो है वो फेवर होगा, बैकवर्ड रिएक्शन, तो हमें प्रेशर को क्या करना है, डिक्रीज, विच मीन्स वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो अब उसने बोला है फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए, और अगर एक्सोथर्मिक होता तो हम टेम्परेचर को क्या करते, लो करते। फिर उसने कहा है when magnesium is heated zinc oxide a reaction occur, अब आगे उन्होंने क्या बात की हुई है कि द इक्वेशन इज दिस, अब क्लियरली उसने ऑक्सीजन खुद ले लिया, विच मीन्स मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में पढ़ा हुआ है कि मोर रिएक्टिव मेटल विल टेक, मतलब डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को, तो विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, बड़ा आसान सवाल था, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आके अटैच हो गया, तो ऑक्सीडेशन में अटैच इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन क्या होता है, अटैच होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है हमारे पास, ठीक है। हम बहुत सारी कैटेगरीज में लगा सकते हैं, यहाँ पे इसकी जीरो स्टेट है, यहाँ पे इसकी +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हुई है, तो वो भी एक मीनिंग आ जाएगा। X and Y are oxides of two different elements. X reacts with water to produce aqueous solution Z. Z turns universal indicator blue, which means base है हमारे पास ये, X is base. An aqueous solution, sorry, Z is base. An aqueous solution of Y reacts with sodium carbonate to produce carbon dioxide gas. Which statement is correct? An aqueous solution of Y, ओके, इसमें तो फिर हमारे पास आ जाएगा, X is an oxide of metal and Y is an oxide of non metal. आई गेस ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, क्योंकि दोनों नॉन मेटल नहीं है, दोनों मेटल्स नहीं है, दोनों नॉन मेटल्स नहीं है, और ये तो क्लियर है ना कि ऑक्साइड इज अ नॉन मेटल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेसिस कौन देती हैं, मेटल्स देती हैं, विच मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द सेफेस्ट ऑप्शन। फिर उसने कहा ethanoic acid reacts with water to produce acidic solution, which describes the role of ethanoic acid and water in this reaction.
सो एथेनोइक एसिड क्या होता है, वो प्रोटॉन डोनर होता है, तो हम ऑप्शन नंबर सी एंड डी में जाएंगे। आगे है वाटर वुड एक्सेप्ट, तो एक डोनेट करा तो अगला क्या करेगा, एक्सेप्ट ही करेगा ना। फिर अच्छा जी, ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस का आ गया। इन विच स्टेट द कैटलिस्ट इज यूज, सो वी नो कि जब सल्फर डाइऑक्साइड ने सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होना होता है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। ये तो थ्योरी का पार्ट था। फिर उसने कहा टू डिफरेंट फूड कलरिंग एक्स वाई आर टेस्टेड यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, थ्री प्योर डाइज 1 2 एंड 3। टू डिफरेंट फूड कलरिंग एक्स एंड वाई मेरे पास सैंपल है, और 1 2 3 जो है वो डाई उसमें यूज हो रहे हैं। एक्स एंड वाई बोथ कंटेन्स टू और मोर डाइज। अब देखो एक्स के साथ ये भी कंपेयर हो रहा है एंड ये भी कंपेयर हो रहा है, ठीक है। और वाई के साथ भी ये दोनों के साथ ही कंपेयर हो रहा है, वाई के साथ ये भी कंपेयर हो रहा है। विच मीन्स के स्टेटमेंट नंबर 1 तो ठीक है आप हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वो जहाँ पे वो लाइन मैच करी होती है वो आनी होती है हमारे पास। अब है डाई 2 एंड 3 आर प्रेजेंट इन, डाई 2 कहाँ है, डाई 2 एंड डाई 3। डाई 2 मेरे पास से ये है, डाई 3 है, यस ये दोनों प्रेजेंट है, ये भी ठीक हो गया। आर एफ एल यू ऑफ डाई इज 0.625, तो वो डिवाइड करके निकाल लेते हैं हम लोग। सॉल्वेंट फ्रंट हमारे पास 8 बन रहा है हमारे पास, और डाइस के लिए कैलकुलेट करें, यस इट इज गिवन 0.625। वो लेंथ ट्रेवल डिवाइड बाय सॉल्वेंट फ्रंट होता है ना, वो फॉर्मूला लगा के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये बुक में फॉर्मूला दिया भी हुआ। अब उसने बोला एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, विच मींस बी एंड डी ऑप्शन आएगा। एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिएक्शन, नो। तो स्ट्रेट हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, is transferred from the surrounding to the reaction. Sorry, yes, I read the starting line and jumped to the conclusion. फिर उसने बोला द इक्वेशन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन इज शोन, द बॉन्ड एनर्जीज आर शोन। अब CH4 का बना लो तो 1 2 3 4 बन जाता है। ऑक्सीजन का हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा और साथ में 2 आएगा, विच मीन्स 4 into 4 10 प्लस 2 into 4 96 इज इक्वल्स टू, CO2 के बॉन्ड्स क्या बनेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो 1 2 है हमारे पास, तो 2 into 805। एंड वाटर के लिए हम बनाएंगे तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन H and H, ठीक है, 2। तो 2 into 2 4 4 OH आ जाएगा हमारे पास, विच इज 460। इनको माइनस करते हैं, सारों को इधर ले जाके माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -818। फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैन बी यूज टू पावर कार्स, द स्टेटमेंट इन अ फ्यूल सेल आर करेक्ट। द बैलेंस इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल, नो ये नहीं होती है। द फ्यूल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यस दिस इज करेक्ट। द इन हाइड्रोजन फ्यूल इज नो, ऑक्सीडाइज होता है वो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फिर ऑप्शन नंबर 2 and 4 ही रह जाती है, गैस एट रूम टेम्परेचर। फिर उसने बोला द ऑपरेटर शोन एज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच द represents a reaction where the rate can be measured using this apparatus। जहाँ पे हमारे पास गैस बन रही होगी, गैस हमारे पास किस ऑप्शन में आ रही है, लेट्स सी। गैस हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रही है और ये गैस को कलेक्ट करने के लिए होता है। फिर है पीस हाइड्रेटेड मेटल सॉल्ट विद अ ब्लू कलर, हाइड्रेटेड है तो कॉपर सल्फेट ही होगा हमारे पास। तो हमें ऑप्शन नंबर सी में ही जाना है, हमें आर रीड भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हाइड्रोजेड कॉपर सल्फेट इन दोनों में ऑप्शन आ रहा है। फिर आगे उसने बोला है, अच्छा रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि एस के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है। आर पी इज हाइड्रेटेड सॉल्ट विद ब्लू कलर, वो तो हमें पता लग गया कॉपर सल्फेट है। व्हेन पी इज हीटेड वाटर इज गिवन ऑफ लीविंग अ सॉलिड क्यू। आर इज हाइड्रेटेड मेटल विद अ पिंक कलर, कोबाल्ट क्लोराइड ऑब्वियसली हमारे पास। व्हेन आर इज हीटेड वाटर इज गिवन ऑफ लीविंग एस सॉलिड, अब वो हमें पता है वो व्हाइट कलर, वो कोबाल्ट पिंक होता है, फिर अनहाइड्रेटेड में ब्लू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, वही जो आप हमेशा से बोला कि इनको याद रखें तो हमें आसानी रहेगी कलर्स को।
Magnesium reacts with copper oxide to give magnesium oxide and copper. Which substance is an oxidizing agent? तो हम oxidizing agent की बात बहुत दफा कर चुके हुए हैं, तो it's going to be B, क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है, कॉपर इसमें रिड्यूस हो रहा है। तो वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन आके लग रही है, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। फिर है अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस कंपाउंड्स इज सेपरेटेड यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। विच टाइप ऑफ रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट दीज कंपाउंड्स आफ्टर सेपरेशन? तो हमें डी लोकेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है कलरलेस कंपाउंड्स के लिए, तो हम सीधा ऑप्शन नंबर बी में चले जाएंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी इज करेक्ट? पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो है? A solvent is needed to dissolve the paper. No. So we're going to separate mixtures of solvent. नहीं, हमें सिर्फ वो calculations देता है। The solvent should cover the baseline. No, सिर्फ line put करनी होती है। Baseline should be drawn off pencil ताकि वो उसके अंदर खुद react ना करे। फिर we have four different fuels are used to heat a beaker of water for the same amount of time using a British shown. The initial temperature of water and temperature after heating by the fuel are recorded. Which fuel release the most energy? जिसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा हुआ होगा। लेट्स सी इसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है। वो ऑलरेडी 30 पे था तो 62 पे चला गया। टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा सी ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि ये तो कम ही है ना। टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेना, इसमें सी में ही बनेगा हमारे पास सबसे ज्यादा। फिर उसने बोला है an excess of calcium carbonate reacts with hydrochloric acid. The volume of carbon dioxide produced is measured at regular interval of time. Results are shown in an experiment. Experiment repeated with only one change to the reaction condition. The results are shown as experiment 2. वो प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 है वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब हम लोगों ने सूटेबल ऑप्शन चूज करनी है। विच चेंज इज मेड इन एक्सपेरिमेंट टू? चेंज उसने बोला एक्सपेरिमेंट टू, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इंक्रीज, क्योंकि फिर हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा आई है हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी। फिर व्हेन सल्फर इज हीटेड इट अंडरगोज अ डैश चेंज एज इट्स मेल्ट। ठीक है, तो फिजिकल चेंज ये है क्योंकि जस्ट मेल्ट हो रहा है, तो हमने CND में जाना है। फर्दर हीटिंग कॉजेज सल्फर टू अंडरगो अ डैश चेंज फ्रॉम एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अब वो केमिकल चेंज है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बन गई है। फोर स्टेटमेंट अबाउट statement about the effect of increasing temperature on a reaction are shown. The activation energy becomes fourth statement about the effect of increasing effect of increasing temperature on reaction are shown. Activation energy becomes lower, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर, तो वन तो आएगा ही नहीं किसी में ना हमारे पास। So the particles move faster. Yes, there are more Coulombians. Yes, there are more Coulombians which have the energy greater than the activation energy. Yes, 2, 3, and 4. क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन इज शोन। अब देखो यहाँ से कॉपर +2 से 0 पे चला गया है, ये 0 से +2 में चला गया, तो विच मीन्स जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर C एंड D में से हमें से चूज करना है। तो अब कॉपर, ये कॉपर क्योंकि रिड्यूस हुआ, मैंने जस्ट टोल्ड यू कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, 2 से 0 पे गई है। फिर है when bismuth chloride BiCl3 reacts with water, a white precipitate of bismuth oxychloride is formed. The equation of the reaction is shown, reversible है। Which change causes the white precipitate to dissolve? अच्छा जी, acid bismuth chloride BaCl reacts with water, a white precipitate of precipitate बन रहा है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे बाय एडिंग वाटर। नो, क्योंकि वाटर तो उसमें ऑलरेडी है ना, तो वाइट प्रेसिपिटेट तो बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2, 1 एंड 3 कहाँ पे आ रही है? ऑप्शन नंबर बी में। फिर अगेन केमिकल एनर्जी का रिएक्शन आ गया विच शोज
द टाइप ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. 2 into 436 प्लस 495 इज इक्वल्स टू, ये ओ एच के दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 463 ओ एच की आ गई. इन सबको मल्टीप्लाई करके माइनस करें, सो वी आर गेटिंग 485. माइनस में आएगा -485, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अच्छा जी, we'll do the theory questions later.